Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। एक 33 साल की व्लॉगर, एक ट्रैवल व्लॉगर जिसका नाम है ज्योति मल्होत्रा, जो अब चर्चा का विषय बनी हुई है। ये तस्वीरें ध्यान से देखिए, ये वही महिला है जिनको अब 16 मई को अरेस्ट कर लिया गया है। क्या वजह रही? पुलिस ने कई चीजें बताई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई चीजें बताई गई, वो आपको जल्दी से बताएंगे ताकि ये पूरा केस क्या है दरअसल वो आपको समझ में आ जाए। कल हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 बीएनएस के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में उससे पूछताछ की जाएगी। एक यूट्यूबर को क्यों अरेस्ट किया गया है? क्या पाकिस्तान घूमने जाना इतनी बड़ी बात हो जाती है कि आप एक यूट्यूबर को अरेस्ट कर लें? क्या सच में ज्योति मल्होत्रा ने कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीजें पाकिस्तान को दी है जिसकी वजह से देश की सुरक्षा पर सवाल उठ सकते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जो तमाम तस्वीरें देखी गई हैं जो इस महिला ने पोस्ट की है, जो इसका एक यूट्यूब चैनल है, उसके जरिए भी कुछ कई चीजें पता चली हैं। इसके अलावा जो पुलिस कह रही है, पुलिस ये कह रही है कि उनको ज्योति मल्होत्रा के लैपटॉप और फोन से कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो ये दावा करती हैं कि वो सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है और इसी वजह से इस महिला को अरेस्ट किया गया है। यानी कि कुछ संदिग्ध चीजें इस महिला के पास से बरामद की गई हैं जो देश के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन वो चीजें क्या है ये अभी तक पुलिस नहीं बता रही है। ऐसे कौन से एविडेंस पुलिस को मिले हैं वो अभी तक नहीं बताया गया है। क्या उसके लैपटॉप से, क्या उसके फोन से, क्या उसने बोला है, ये तमाम चीजें अभी तक सामने नहीं आई हैं। इंतजार है उस पल का जब खुद ज्योति मल्होत्रा ये बताएगी सबके सामने कि उसने देश के खिलाफ गद्दारी की है या नहीं की है। जो ज्योति मल्होत्रा है उनके पिता से भी खास बातचीत की गई जिसमें वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि क्या सब चल रहा है, ना उन्होंने कभी ऐसा सोचा था कि उनकी बेटी देश के खिलाफ ऐसा कुछ बोलेगी, ना ही अभी पुलिस ने कोई ऐसे सबूत भी दिए हैं कि जिससे साबित हो सके कि ज्योति मल्होत्रा ने भारत के खिलाफ स्पाई किया है और पाकिस्तान को वो जरूरी इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन ये महिला 2 बार पाकिस्तान जा चुकी है। ज्योति मल्होत्रा से वो ज्योति रानी बनी, ज्योति रानी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब उसे पाकिस्तानी स्पाई के नाम से जाना जा रहा है। पुलिस ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ इल्जाम इस महिला पर है, वो एक बार सुन लेते हैं। तो पाकिस्तान के लिए जासूसी करना ये पहला इल्जाम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंफॉर्मेशन लीक करना, पाकिस्तान को देना, ये दूसरा बड़ा आरोप है। इसके बाद लैपटॉप, फोन में कुछ संदिग्ध चीजें मिली हैं जिनकी फॉरेंसिक से जांच कराई जा रही है। अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हरियाणा पुलिस ने महिला को अरेस्ट किया है। हिसार की महिला है जिसे अरेस्ट किया गया है। सोशल मीडिया पर इसके लाखों फॉलोअर्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो यूट्यूब हो। इंस्टाग्राम का अकाउंट अब शो नहीं हो रहा है, इससे पहले वो नजर आ रहा था, शायद वो ब्लॉक कर दिया गया है। इस महिला ने चाइना की ट्रिप की है, भूटान ये जा चुकी है, पाकिस्तान ये 2 बार जा चुकी है और इंडोनेशिया भी जा चुकी है। इसने सबसे पहले विजिट पाकिस्तान में 2023 में की थी और जो दूसरी विजिट पाकिस्तान की बताई जा रही है वो 2 महीने पहले की बताई जा रही है। इसने जो अपनी वीडियोस डाली हैं उनके टाइटल्स कुछ इस तरह हैं: इश्क लाहौर, इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान, ऐसे नामों से इसने वीडियो पोस्ट की है। 2023 में अब ज्योति एक दानिश नाम के शख्स से मिलती है। दानिश पाक एम्बेसी में काम करता है, यानी कि जो भारत में पाक हाई कमीशन मौजूद है वहां पर ये दानिश नाम का ऑफिशियल काम करता था। जैसे कुछ वक्त पहले जब पहलगाम अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस दौरान इसे भगा दिया गया था यहाँ से। लेकिन ये महिला दानिश से जब पाकिस्तान गई थी तो वहां पर इसकी मुलाकात हुई थी। जब ये वहां से वापस आई तब भी ये कनेक्शन में ही रही, भारत आकर भी दानिश के टच में रही। पुलिस ने आरोप और शक जताया है कि ज्योति ने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर की है। व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, स्नैपचैट के जरिए उसने बातचीत की है। पाकिस्तान की इमेज को वीडियो में अच्छा दिखाने की कोशिश की गई है और ये तमाम चीजें पाक एजेंट्स ने इस महिला को करने के लिए कही थी। यानी कि एक एजेंडा होता है, इस तरीके का एक मोटिव होता है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स को जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं उनको ही पाकिस्तानी एजेंट्स
पकड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, फिर उन्हें गुमराह किया जाता है या यूं कहीं उन्हें हनी ट्रैप कर लिया जाता है और फिर उनसे पाकिस्तान की इमेज ताकि सुधर सके वर्ल्ड वाइड, क्योंकि इनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं, तो इस तरीके से भी उन्हें कहा जा सकता है और शायद ये भी उसी का शिकार है। ज्योति के लिंक्स पाकिस्तान हाई कमीशन इन इंडिया से बताए जा रहे हैं, यानी कि जो एम्बेसी भारत में मौजूद है उसमें जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स होते हैं उनसे इस महिला के संपर्क बताए जा रहे हैं। सबसे पहला संपर्क तो है दानिश का। दानिश ने इस महिला को अदर ऑफिशियल्स, जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं, उनसे भी मुलाकात कराई थी। एक इफ्तार पार्टी हुई थी, ग्रैंड पार्टी हुई थी, जिस दौरान स्पेशल इनविटेशन ज्योति मल्होत्रा को भी भेजा गया था। ज्योति मल्होत्रा इफ्तार पार्टी में जाती है, उसका एक वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है जिसमें दानिश को जब मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आती है और उसके बाद उसको बोलती है कि ये काफ़ी ग्रैंड पार्टी है और वो बहुत शुक्रगुजार है कि उसने बुलाया, या वो उसको थैंक यू करने के लिए उस वीडियो में बोलती है। ज्योति मल्होत्रा क्योंकि व्लॉगर है तो हर चीज़ की वो वीडियोस बनाती है। ऐसे में ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक शख्स आखिर स्पाई कैसे हो सकता है जब वो अपने पल पल की डिटेल सोशल मीडिया पर पब्लिश कर रहा है, पोस्ट कर रहा है। ये महिला पाकिस्तान जाती है, ये वहाँ की बॉर्डर की भी वीडियोस डालती है। जब पाकिस्तान में ये घूम रही होती है, शॉपिंग करती है, खाना पीना खा रही होती है, उस दौरान की वीडियोस भी ये पब्लिश करती है। तो कैसे फिर इसे एक स्पाई घोषित किया जा सकता है? सवाल अब यहीं पर आकर अटकता है। जो पुलिस का कहना है, पुलिस कहती है कि कुछ ऐसा कॉन्फिडेंशियल, कुछ ऐसा संदिग्ध इसके पास से मिला है जिसके जरिए कहा जा सकता है कि ये महिला एक स्पाई है। तो वही हम लोग जानना भी चाहते हैं कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन या ऐसा क्या चीज़ है। हालांकि अगर वो कॉन्फिडेंशियल है तो पुलिस हमें नहीं बताएगी, लेकिन एक आइडिया, एक ऐसा हिंट या कुछ ऐसी चीज़ बताई जा सके जिससे साबित हो सके कि ये एक स्पाई है। इसके अलावा जो जम्मू के फॉर्मर डीजीपी हैं उनका ये कहना है कि ज्योति मल्होत्रा दानिश के करीब आई, उससे उसकी मुलाकात हुई, पाकिस्तान में वो मिली। जब वो पाकिस्तान से वापस आई तो जिस एम्बेसी में वो काम करता है वहाँ से भी इसका टच रहा, लेकिन उसे वापस भेज दिया गया। लेकिन जैसे जैसे दानिश के करीब आती गई तो ये भी जताया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा हनी ट्रैप भी हो सकती है दानिश के जरिए। उसके बाद वो स्पाई बनी। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी वो एजेंट्स के साथ टच में थी। ये एक सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट है, जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा शक है, वो यही बताया जा रहा है। इसके अलावा ये भी दावे किए जा रहे हैं कि कुछ मंथ जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके कुछ मंथ पहले भी जो ज्योति मल्होत्रा है वो पाकिस्तान गई थी। तो ये जो तमाम शक है वो एक बुनियाद बनते जा रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि ज्योति मल्होत्रा क्या सच में एक स्पाई है, क्या सच में एक जासूस है। लेकिन वहीं अगर इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करें तो बात ये उठती है कि अगर एक स्पाई है तो वो पब्लिकली तमाम चीज़ें क्यों पोस्ट कर रही थी। उसने अपना एक ट्रैवल व्लॉग बनाया जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान की वीडियोस भी डाल रही थी, वो जहाँ जाती है वहाँ का व्लॉग डालती है। अब एक और चीज़ ये भी सामने आ रही है कि इस महिला को फंड भी किया जा रहा था ट्रैवल करने के लिए, लेकिन हालांकि वही बात है कि अभी तक इन दावों की पुष्टि नहीं की जा रही है। तमाम बातें हैं, तमाम चीज़ें हमारे आसपास है, लेकिन इंतज़ार सिर्फ उसी पल का है जब ये बताया जाएगा कि ज्योति के पास से ऐसी क्या चीज़ बरामद हुई है, ऐसी क्या चीज़ है जिससे ये साबित हो सके कि वो एक स्पाई है। अभी तक यही कहा जा रहा है कि उसने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ चंद ऐसी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दी हैं जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी ने भी कई तमाम बातें सामने रखी जिसमें उन्होंने यही बताया कि उसके फ़ोन से, उसके लैपटॉप से कई चीज़ें मिली हैं। उनके पिता का कहना है कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें गोलमोल घूम रही हैं। इंतज़ार है जब पुलिस बताएगी आगे की चीज़ें कि ज्योति के फ़ोन से, लैपटॉप से क्या कुछ बरामद हुआ है। हालांकि क्राइम तक की पूरी टीम लगातार इस मुहिम में जुटी है कि क्या ज्योति मल्होत्रा सच में दोषी है या फिर एक निर्दोष है जिसे फंसाया जा रहा है।